भरी हो, तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। श्री राधे श्री बिहारी जी तुम दोनों। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही दवारे पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी। फिर वहाँ से भगवान कृष्ण वहाँ से भी लुप्त हो गए और जब उधर से वो हो गए तो राधा रानी बहुत रोई थी। उनके रोने से जो आंसू निकले थे, जो अश्रुधारा बही थी, उन आंसुओं से ये कुंड बना है। इनके पीछे ये सरोवर बना है, मान सरोवर इसको, क्योंकि क्या मान हुआ था ना उनको, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है मान, मान सरोवर। इसलिए राधा रानी को मान हो गया। कन्हैया तो पीछे वाले मेरे पास उधर वो लोग भी खड़े हैं फोटो पे। मर्दन किया था भगवान। आप लोग आ गए, कैद हो गए। तो फिर तब राधा रानी बहुत रोई। उनके हाँ हाँ, इतना धीरे मार रहा है। अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। था। महाराष्ट्र में अनगिनत गोपियाँ थी, उनने पायल और घुंघरू पहन रखे थे। जब महाराज शुरू होता है, वो आवाज भोलेनाथ के कानों में जाती है, उनका ध्यान भंग हो जाता है। वो कहती है, इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही है, हमारे दिल को छू रही है और हमको ध्यान नहीं करने दे रही है। ध्यान लगा के देखते हैं, हमारे प्रभु महाराज कर रहे हैं, हम भी महाराज का आनंद लेंगे, प्रभु के दर्शन करते चलेंगे। सूरज निकल जाते हैं। विशाखा और ललिता पहरेदार पिला रही थी, कोई पुरुष अंदर नहीं जाए। वो गौरी माता को जाने देती है, गोपेंद्र महादेव को रोक लेती है, आप पुरुष रूप में आप अंदर नहीं जा सकते। कहते हैं, आप हमको कोई उपाय बता दो। पास ही जमुना जी बह रही है, आप उनमें 3 डुबकी लगाएं, आपको गोपी रूप मिल जाएगा। जमुना जी पे जाते हैं, 3 डुबकी लगाते हैं, उनको गोपी रूप मिल जाता है। वो महाराज में प्रवेश कर जाती है। कान्हा जी देखते हैं महाराज भी अंदर, और राधे भी नहीं दिख रही। राधे बिना महाराज नहीं हो सकता था। राधे राधे तीनों लोगों में डूबती। एक दिशा में उनके छोटे छोटे चरणों के निशान दिख जाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते, खूब मनाते। नहीं मानने में आती, चरण बची, चलिए महाराज में। वो कहती है, हमको महाराज में नहीं जाना, आप हमको विश्राम कर ले चलो। देख तो उनका पैरों में छाले पड़ने, आइए हमारे कंधों बैठी। जब कंधे बैठे होते राधा जी, कान्हा जी अंतर जहन जाते हैं।
राधा इतना रोते रोते मानसरोवर देते हैं। जो मानसरोवर है राधा रानी के आंसू से भरा है। जो आप अभी दर्शन नहीं कर पाए वो है मुखारबिंद के दर्शन, बस मुख के दर्शन कान्हा जी आते हैं। कहते राधे ऐसा मत करो, आप चलिए आओ, कभी चले जाते हो और कभी आ जाती हो। हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे, अपनी बंसी और मुकुट यही छोड़ के हमेशा के लिए द्वारका चले जाओ। द्वारका हम बंसी सेवा लेंगे ना, बाकी बैठ पे बंसी सेवा है, बाकी बैठ पे सर पूर्णिमा एक यात्री को 12 बजे बंसी रखी जाती है। और आप कभी भी आए या ना आए, मानसरोवर में स्नान ना कर पाए, 5 छींटे लगाए, आचमन करे, जी यहाँ की कथा बोलिए जय जय श्री राधे। और आप कभी भी आए या ना आए, मानसरोवर में ऐसा रंगीला, ऐसा मतवाला ठाकुर दुनिया में कोई है? मेरे मदन मोहन जैसा दुनिया में कहीं भी देख लो नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या भाव गुनगुनाना है? हाँ, तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने है तुमसे नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने है तुमसे नेह लगाया। मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। जैसे कि करोड़ों रूप एक साथ वन जीवन में निकले हों। दिव्य प्रकट के साथ राधा रानी प्रकट हुई है। राधा रानी प्रकट हुई है करोड़ों रूप में, कन्हैया मेरा ससुर। जैसी राधा रानी प्रकट करो हरिदास मैं के जानता हूँ आप राधा रानी। स्वामी चंद बाबा कह रहे हैं राधा रानी, बिहारी जानते इसलिए नंद बाबा अपने पुनर्जन्म में गौलोक धाम में ध्रुव नामक मुनि थे, उनकी पत्नी धरा जो पृथ्वी की यशोदा नाम। नंद बाबा यशोदा, पुनर्जन्म में ध्रुव नामक मुनि उनकी पत्नी धरा। तो वहाँ मुनि ने तप किया था कि मैं राधा रानी के दर्शन करूं। तो आकाशवाणी हुई कि तुझे गौलोक धाम में दर्शन ना हो, तुझे ब्रज धाम में दर्शन। इसीलिए वो कह रहे राधा रानी कि मैं जानता हूँ आप राधा रानी, मैं ये भी जानता हूँ आप मेरा कन्या लेने के लिए आई, मेरी भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। हो जाता अपने बराबर का बना लेती है राधा रानी। राधा रानी कन्हैया को अपने बराबर का बना लेती है। दूसरे का मन का श्रृंगार करती है, इसलिए करती है। इसी श्रृंगार स्वरूप दर्शन सबसे पहले हमारे नारद जी कर लेना आराम से। नारद जी ने दर्शन करके उनसे विनती की कि आप लोगों का जो शबनम हुआ है इसका तब तो 68,000 साल पहले ब्रह्मा जी तब लिए हुए पुष्कर में बैठे। इसका संगम का श्रेय तो मेरे ब्रह्मा जी को जाता है। आप अनुमति दें तो आकाश मार्ग से जाऊं, पुष्कर से ब्रह्मा जी को ले आऊं ताकि उनका तप पूर्ण हो जाए, नहीं तो वहीं विलीन हो जाएंगे। नारद जी गए हैं आकाश मार्ग से, ब्रह्मा जी को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने उनके दर्शन किए। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन किए संगम के, लेकिन यहाँ तो अलौकिक संगम है, यहाँ तो अलौकिक दर्शन हो रहा है श्रृंगार का। तो उनके मन में विचार आया कि यहाँ तो श्रृंगार के दर्शन है, कहीं मैं आप लोगों का विवाह करा दूंगा तो आप लोगों के साथ मेरा नाम जी जुड़ जाएगा, नहीं तो ब्रह्मा जी को कोई जान नहीं पाएगा। ताकि हम लोग भी कहेंगे कि राधा कृष्ण का विवाह किसने कराया, ब्रह्मा जी, नहीं तो कोई नाम नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे विवाह का नाम लिया तो नवरत्न मंडप प्रकट हुआ। कौन सा दिया? नवरत्न मंडप प्रकट होकर के
पुरोहित के बाद पिता बन करके राधा रानी का कन्यादान भी भांडी वन में ब्रह्मा जी ने किया। तो यह विवाह श्रृंगार है कन्यादान विशेष पर भांडीर वन। दूसरी लीला है भैया यहाँ पे भांडी वन की। तो यहाँ नंद बाबा जब कन्या को अक्सर करके दूध में लेकर के, मैंने बोला ना कि अक्सर करके लेकर के आते थे, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया कन्या, यशोदा बोली जब कन्या को कहीं तरह का नहीं मालूम था सिवाय क्योंकि नंद बाबा की गोदी तो गौ चराने के लिए लकड़ी लेकर के यहाँ गौ चराने के लिए तुमने तो उसने बछड़े का रूप धारण करके कन्या की गाय में ले गया था। तो राक्षस प्रजाति का तो अपना ऊपर करने लगा, तांडव दिखाने लगा कि राक्षस। तो सखा बोलने लगे, देख भाई कन्या कोई बछड़ा बिगड़ गया है। तो कन्या ने देखा वो तो राक्षस था। कृष्ण भगवान के हाथ में उसका उद्धार हुआ। तो कन्या को हत्या का पाप लगा दो ब्रजमंडल में लगा कन्या मात्र चोरी करने लगा। अब गौ हत्या हो गई, उसको 3 दिन जाना पड़ेगा ब्रज से। सोमवती मावस वाले कन्हैया जी बोले मैं कहीं तीर्थ न जा रहा, मैं भांडी वन में सारे चीज को बुलाऊंगा। सती में विराजमान मेरी जिंदगी बदल दी सारे तीर्थों को आह्वान करके बुलाया कृष्ण भगवान ने। हर एक तीर्थ आया अपने नाम से जल छोड़ा। जहाँ सारे तीर्थों ने कन्हैया को एक जगह जल छोड़ा, कन्हैया जी बोले कि मैंने तेरा जहाँ मेरे पुत्र की छोड़ा जाएगा तो आज इस पूरे की मान्यता है कि आज भी सोमवती इसमें आदिवारा पुराण में किया गया है कि भांडी बने नहीं जी करेगा जो राधा आप लोगों के जो आज भांडी यहाँ से ऊपर से चिड़िया भी गुजरेगी तो दर्शन करिए, राधे राधे कहिए। यह श्रृंगार है राधा कृष्ण श्रृंगार। श्रृंगार विशेष कर सकते हैं जो भी अब माता बहना कन्यादान लेना चाहते हैं या साड़ी श्रृंगार नहीं लेना चाहते इस जमाने में अकेला था, तेरी माया के रंग में हो तेरी माया बाल बोले आपने ये क्या कर दिया, अपनी गौ हत्या कर दी कि नहीं। तो कृष्ण भगवान कह रहा है तू बाल करने को पड़ेगा, क्योंकि प्राण उसने गौ बताते नहीं तो मैं मारता क्यों? जो
कहा मैंने क्या कहा तुम करो बाल बाल घबरा गए तो सब कुछ कर सकते हो तो मधुमंगल बोला कि नानी धोनी का पानी इधर उधर गया तो उसमें से आज सब पवित्र हो गए आज भी जब सोमवार की भगवान की शादी हुई थी तो यशोदा मैया ये आप सामने बलराम की दर्शन करते हैं कृष्ण की बड़ी मैया बलराम दाऊदी ने हम लंबा सुर का बन एक खेल होगा था एक दिन कृष्ण पाली एक दिन दाऊदी शर्त ये देती जो हार जाएगा अपनी पीठ पर बिठा के पंक्ति पर क्योंकि प्रहलाद का वंचित गाता कृष्ण भगवान से मान नहीं सकते इसलिए कृष्ण भगवान से हार जाते तो श्री रामा को कोई मधुमंगल दाऊदी को ब्रह्मा से ले जाने लगा तो बंसी वर्तुल के साथ ही चला बंसी वाट के रास्ते में हाथ मार बलराम जी बोले मुझे कहाँ ले जा रहा उसने अपना स्वरूप ढांक दिया बलराम जी ने अपना भजन बनाया तभी बात बात हो कृष्ण भगवान को देख क्या बलराम जी ने श्री कृष्ण का प्यार करते आप जब दर्शन करोगे ऐसे हाथों से उसका पीछे दर्शन करोगे विवाह स्त्री राधा कृष्ण की शादी हुई ये वट वृक्ष आप देखोगे उसी समय का जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी उसी समय का वट वृक्ष है ये 5,500 साल पुराना इस वट वृक्ष का वर्णन जो भागवत जी मिलता है ये कृष्णकालीन में इतना विशाल था कि ये 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है यहीं पे यमुना जी बैठी तो भगवान श्री कृष्ण कांचों पे चढ़ के यमुना जी को आबाद करते और उसी गिरना देखोगे जैसे शादी में मंडप बनाते शादी में गाड़ी के अपने आप जैसे मंडप बनाते और जैसे गाड़ ये गुप्त वृंदावनी यहाँ पे अर्जुन यहाँ पर आता है जिस पर विशेष कृपा होगी दसों जब एक बार तुमने सोचते समझते दिया है मेरे ये भवसागर है आना जाना बोलो राधा रानी की जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया है जो मेरा बदल दी तुमने मेरी जिंदगी बदल दी तुमने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया है क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने थाम लिया जो मेरा तुमने थाम लिया जो मेरा तुमने थाम दिया यहाँ पर टुकड़ों में प्रसादी दी जाती है पूछा सबको जाता है बाकी लेना ना लेना वो भक्तों की इच्छा के ऊपर होता है दूसरा जब भगवान पवित्र हुए थे सभी तीर्थों में पवित्र होने के बाद भगवान ने ग्वाल वालों को भंडारा दिया था भंडारे से ही इस गांव का नाम भांडीपन पड़ा है यहीं पर दुर्वासा ऋषि जी थे ना भगवान के गुरु जी उनको यहाँ पर ब्रज गोपिकाएं भोजन कराने आई थी इसी वट वृक्ष के नीचे यहीं पर भगवान नित्य प्रति दोपहर का भोजन लिया करते थे सामने पीछे आप देख सकते हैं भगवान और भगवान के ग्वाल वाल वट वृक्ष के नीचे भोजन पा रहे हैं वो इसी वट वृक्ष का दर्शन दिखा रखा है यहीं पर आदिवारा पुराण में वर्णन आता है कि भगवान जी और बलराम जी और उनके ग्वाल वालों ने ब्रजवासियों से मधुकरी करके खाई थी यानी कि मांग कर रोटी खाना जिसको मधुकरी कहते हैं इसका प्रचलन आज भी है साधु महात्मा लोग ब्रजवासियों से मधुकरी
गई अखियां। भगवान ने जब राधा रानी को भांडीवन का महत्व बताया था कि जो भक्त को दर्शन करेगा, स्नान करेगा, वही की तो परिक्रमा करेगा और ठाकुर जी खुश जाते हैं, उनसे छुटकारा पा लेगा। जो भक्त यहाँ बैठकर तुम खाएगा, एक रात्रि का निवास करेगा, उसको मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो इतना कहने पर राधा रानी ने भगवान से उपवास और बोला था कि इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ लग जाएगी कि हमारे और आपके मिलने में बाधा उत्पन्न होगी। लोग बुरा सा बुरा कर्म करेंगे, सबसे पहले भांडी बनाएंगे अपने प्राप्त होने के लिए। तो भगवान ने राधा रानी को बोला था कि पहले आप पूरा सुन लो, मैं यहाँ हर किसी वक्त में आने वाली हूँ। अखियां बचाई थी बहुत लेकिन ने गोड़ी लड़ गई अखियां सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। ना जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। ना जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे गड़ गई अखियां। हाय बरछी सी गले में रह गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। मस्ती में झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे। जहाँ दिश रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहूँ दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। जहाँ दिश रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो।
चाहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं, ये पीछे कहो कैसे कहाँ जाऊं, ये पीछे पड़ गई अखियाँ। बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। राधे राधे राधे। जय जय। भले तन से निकले प्राण मगर यह छवि न निकलेगी। भले ही तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर यह छवि न निकलेगी। भले ही तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ। मेरे मन के मंदिर में बड़ी सी रह गई अखियाँ सखीरी। बांके बिहारी से जय हो। लड़ गई अखियाँ सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन गोरी लड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई